वही पूछने के लिए ही ये कह रही हूँ कि जैसे मैं इस मिशन में जुड़ी हुई हूँ, जी। लेकिन मैंने कई बार देखा है हाँ कि हाँ। बहुत से लोग परेशान होते हैं, पुलिस थाने में दौड़ते हैं, उनकी कंप्लेन वगैरह सब लिखवाते हैं, लेकिन फिर भी वो काम नहीं हो पाता है। कई सालों तक उसका बेचारे उसका उसका बेटे आपको कारण मालूम है क्या? नहीं मालूम है, इसीलिए मैं इस मिशन में जुड़ी हूँ। उसका कारण मैं बताता हूँ कि जी। आपको सही आजादी नहीं मिली है। आपके नेताओं ने, प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे समझौते करके हाँ। उन समझौतों के तहत ट्रांसफर ऑफ पावर लिया है और अपने ही देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, जो अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे। वो सब नियम कानून आज भी आप पर 75 साल के बाद भी थोपे हुए हैं। तो ये व्यवस्था तो आपको कष्ट में डालने के लिए बनाई गई थी ना। सर वही सही है ये व्यवस्था चीज। थुपी होने के कारण वो आपकी बात नहीं सुनती है। जी जी। जो नियम कानून और जो व्यवस्था जिसमें चंद मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों को ही एम्प्लॉय करके भारतीयों को उत्पीड़ित कराते थे और इतना लंबे समय तक उन्होंने अपने शासन को चलाया, वही व्यवस्था आपके ऊपर आज भी थुपी हुई है। बेटे सपना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कोई अच्छा राजनेता अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था जिसके तहत वर्षों से जो है ना हम उत्पीड़ित रहे हैं, वही व्यवस्था थोप के रखी जाती है क्या? नहीं सर, नहीं उसे रखती है। सुधारते हैं और जो भी प्रॉब्लम हो अच्छा, उसका नंबर सोल्यूशन 1। निकालने की कोशिश। दूसरी जी। बात यह है कि जो व्यवस्था आपके ऊपर थोपी गई है वो बादशाही है। जैसे अज्यूम करिए कि कानून के तहत जो पुलिस की जिम्मेवारी है कि आप संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट करने जाएंगे तो उसे लिखना उसका खुशी नहीं है, उसका प्लेजर नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है, ये उसकी वैधानिक जिम्मेवारी है सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत। यदि आप कोई ऐसी रिपोर्ट भी करते हैं जो संज्ञेय नहीं है, असंज्ञेय है, जिसको नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं, तो उसे भी लिखना पुलिस की कानूनी जिम्मेवारी है और उसके लिए कानून में एक अलग से सेक्शन बनाया गया है जिसे सेक्शन 155 सीआरपीसी कहते हैं। ठीक है ना? जी। लेकिन आपकी पुलिस जो है ना बिना रिपोर्ट लिखे आपको भगा देती है, आपका सिर फटा रहता है तो भी कार्रवाई नहीं करती है। और बहुत आपने दबाव डाला तो एक एप्लीकेशन आपसे ले लेगी जो कभी एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होती है। ये बात है कि नहीं है? सही है सर। आप ये बताइए, जो एक दूध पीते बच्चे को समझ में आता है वो उतनी पुलिस विवेचना भी नहीं करती है। बगल में यदि सीसीटीवी लगा है और आप एप्लीकेशन लगाते हैं कि साहब इसमें साक्ष्य आया होगा, तब भी वो जो है उसका वीडियो फीड नहीं लेती है। हाँ सर। है कि नहीं? तो अब जो है आपकी समस्या के दो समाधान हैं। एक समाधान तो ये है कि यदि कोई किसी की दिक्कत है तो मैं 7 साल डीजी रहा हूं तो सामने वाले को आपको वैधानिक सलाह भी दे सकता हूं और यदि ज्यादा गलत बात कोई कर रहा है तो उसको फोन लगा के डांट भी लगा सकता हूं। ठीक है ना? जी जी जी। तो एक ये तो हो गई अभी फौरी मदद, आज की डेट में जो मदद है वो मदद हो गई। ठीक है ना? दूसरी बड़ी मदद है कि इन दुष्ट राजनेताओं को, जिन्होंने, जो खुद गलत चरित्र के लोग हैं, देखिए आज अधिकांश नेता जो है वो अपराधी हैं, आपराधिक चरित्र के लोग हैं। बेटे आपको मालूम है कि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। आज जो आपकी पार्लियामेंट गठित है 2019 से 2024 तक जो चलने वाली वर्तमान पार्लियामेंट है, उसमें 42%, हिंदी में कहेंगे तो 42% राजनेताओं के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हैं, जिनकी विवेचना करके उन्हें सिद्ध पाया गया और उन साक्ष्यों का परीक्षण करके न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है, चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। ढेर सारे केसेस में कोर्ट ने सजा भी सुना दी है
ये अपील की ऑक्सीजन में सत्ता में बैठे हुए हैं, अपील की ऑक्सीजन के आधार पर, राइट। जी। अभी आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो पिछले वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, तो वहां की विधानसभा में 403 सदस्य हैं, उनमें से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, राइट। जी। इसका मतलब है 51%, 51%, 5 पे 1, 51% एमएलए उत्तर प्रदेश के आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। तो इस देश में चपरासी बनने के लिए आपको साचरित्र और साक्षर होना चाहिए, जबकि बेचारा चपरासी कोई बड़ा निर्णय लेता है क्या? नहीं लेता सर। वो साहब के दरवाजे पे खड़ा रहता है, कोई फाइल लाने के लिए कहते तो फाइल लाता है, पानी पिलाने के लिए कहते तो पानी पिलाने देता है, किसी को बुलाते हैं तो बुलाने देता है, राइट। इसके अलावा उसका और कोई काम है नहीं है सर। तब भी वो चपरासी के लिए साचरित्र भी होना चाहिए और साक्षर भी होना चाहिए। तो ये हमारे कानून के निर्माता, ये राजनेता जो हमारे भाग्य विधाता हैं, ये अनपढ़, गवार और अपराधी क्यों हैं? और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब आप जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को संशोधित करके अपराधी जो है टिकट लड़ ही ना पाए, ऐसी व्यवस्था करिए। लेकिन हमारे ये दुष्ट राजनेता जो खुद अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं, जो इनको ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट देते हैं, बाहुबली को टिकट देते हैं, अपराधी को टिकट देते हैं, दल बदलुओं को टिकट देते हैं और अपने आकाओं की कुसंस्कारित औलादों को टिकट देते हैं, ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते। ये बात मानती हैं बेटे आप? सही सही है सर। मैं नेताओं पे विश्वास नहीं करते हैं सर, ऐसे भी। अच्छा, मुझे पसंद नहीं है अभी मैं और भी बताता हूँ। देखिए, ये राजनेता आज जो भी राजनेता बने हैं, क्या ये बिना कार्यकर्ताओं के राजनेता बन सकते थे क्या? नहीं बन सकते थे सर। ये बात तो आप मानती हैं? जी जी जी। तो जो कार्यकर्ताओं ने इनके लिए दरियां बिछाई, कुर्सियां लगाई, इनके पोस्टर लगाए, दूसरों के पोस्टर फाड़े और उन पे कालिक पोती, इनका गलत जो है महिमा मंडन किया, दूसरों के जो है ना महिमा खंडन किया, दूसरों के पुतले जलाए, जुलूस निकाले, धरने दिए, कई बार जेल भी गए और इनके लिए आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी की, पोलिंग बूथ पर ड्यूटी की और घर घर जाके आप लोगों को निकाल के पोलिंग बूथ पर पहुंचा के उन्हें जिताया। ऐसे कार्यकर्ताओं के भी ये सगे नहीं हैं, उनके विश्वासघाती हैं। अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट ना देके ये गलत लोगों को टिकट देते हैं, तो ये अपने कार्यकर्ताओं के विश्वासघाती हैं कि नहीं है? है सर। जो इनके कार्यकर्ता हैं उनको भी ये व्यवस्था उतना ही प्रताड़ित कर रही है, ये अपने कार्यकर्ताओं की भी बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुनते सर, सही है। तो अब जो है, यदि हम आपको एक मॉडल दें जिसके तहत बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना किसी नियम कानून को तोड़े, बिना कोई जो ना तकलीफ उठाए, बिना जुलूस किए, बिना धरने के, बिना चक्का जाम के, बिना किसी को पिटीशन दिए, बिना दिल्ली जाए, यदि ये पूरी व्यवस्था बदल जाए और आपको एक ऐसा भारत मिल जाए जहां पे अपराध नहीं होंगे, बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी, अकाट साक्ष्यों के साथ जो है ना चालान पेश हो जाएगा, वो भी 15 दिन के अंदर, और बिना कोर्ट जाए 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको जो है न्याय मिल जाएगा और चौथी सर्टेनिटी के तहत अपराधी घर से अपराध करने निकलेगा तो सिस्टम के पास इतनी ताकत होगी कि वो जो है उसे मालूम पड़ जाएगा कि आपके साथ कौन है, आप किस साधन से जा रहे हैं, आपके अपराध का टारगेट कौन है, और उसे जो है अपराध करने के पहले गिरफ्तार करके अपराध करने से रोका जा सकेगा। भारत में अपराध करने का विकल्प समाप्त हो जाएगा। आपको जो है टैक्स नहीं लगेगा, महंगाई से आप मुक्त हो जाएंगे। जो इन दुष्टों ने आपके ऊपर रासायनिक जो है ना चीजों को थोप के रखा है, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हार्मोन्स, दिस दैट, जिसके कारण आप आज बीमार हैं, जिसके कारण आज आप कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं, वो सब चीज विलुप्त होकर यदि आपको समृद्ध भारत मिलेगा और वो भी बिना 5 पैसे के, तो आप बेटे समझना चाहेंगे कि नहीं समझना चाहेंगे? समझेंगे ना सर, क्यों नहीं समझेंगे।
अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि अपराध मुक्त भारत संभव है कि नहीं है, जो आपका मूल क्वेश्चन था वो कुछ समझ में आया क्या आपको? सर संभव है, लेकिन सर साथ की भी जरूरत है इसमें। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। जरूर पूछिए। देखिए, जैसे अभी यूट्यूब पे और इस पे क्या बोलते हैं, एड बनाते हैं कि आपको घर बैठे काम मिल रहा है। हाँ हाँ। है ना, जैसे पेन पेंसिल पैकिंग वगैरह जो भी है ना। तो उसके जरिए बहुत से लोग उसमें जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं सर। जैसे क्या हुआ कि मैं अपनी पर्सनल चीजें बता रही हूँ आपको जी। मेरे साथ अभी 2 लेकिन दिन आपको ये पहले। मालूम होना चाहिए कि ये कल अपलोड होने वाला है, तो आप उतनी ही बात बताइए जो आप पब्लिक को कहना चाहती हैं। जी जी जी। जी चलिए। तो ये सर एक धोखेबाजी की बात है। अगर इसके जरिए बहुत से लोग आपकी बात मैं थोड़ा सा काट के आपको समाधान बता दूं तो कैसा रहेगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, साइबर स्पेस में जाने के लिए जी। आपको किसी न किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं लेना पड़ती हैं, राइट? अच्छा अच्छा। उसके पास आपका स्टैटिक डाटा होता है। जैसे अभी आपने मोबाइल लिया तो उसके लिए सिम लगाई है। जी जी यदि जी आपने इसमें इंटरनेट लिया है तो उसकी सेवाओं के लिए भी आप भुगतान करते हैं। तो वो जी सब सेवाओं को लेने के लिए हर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास आपकी एक फिक्स्ड प्रोफाइल होती है। वो आपकी जी। आइडेंटिटी, एड्रेस, हर चीज को वेरीफाई करता है। तो वो हाँ। आपकी फिक्स आइडेंटिटी हो गई है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। दूसरी बात है, जब आप इंटरनेट स्पेस में बात करते हैं, इंटरनेट स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, तो जी इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो पैकेट्स में होता है। ये टेक्निकल चीज शायद आपको नहीं मालूम होगी, तो मैं इसको सरल शब्दों में समझाता हूं जिससे कि आपको टेक्नोलॉजी के ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी तो ये इंटरनेट से पैकेट जाते हैं, उस पे एड्रेस लिखा रहता है, राइट? जी इसलिए जी जो चीज आपके पास पहुंचना चाहिए वो आपके पास ही पहुंचती है। उसमें कोई गलती होती है क्या? जो चीज नहीं आपके पास नहीं। पहुंचना चाहिए वो किसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ तो नहीं पहुंचती है ना, आपके ही हाँ मोबाइल हाँ। पे पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? जी जी जी। तो उसके पास आईपी एड्रेस रहता है, उसके पास मैक एड्रेस रहता है, और बहुत सारे टेक्नोलॉजी के कारण उसमें लोकेशनल बेस्ड इंफॉर्मेशन भी रहती है। ये बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अभी इसको कैप्चर नहीं किया जा रहा है। इस इंफॉर्मेशन को वोलाटाइल इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो अच्छा। हम थोड़ा सा प्रोटोकॉल को रिवाइज कर दें तो ये हम्म वोलेटाइल इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी, राइट? हम्म तो हमें ये मालूम रहेगा कि जो भी हमारे पास जो कुछ भी भेज रहा है उसकी हम्म। पूरी आइडेंटिटी, और इंक्लूडिंग उसका बैंक अकाउंट से लेके हमें सब डिटेल इंक्लूडिंग उसकी लोकेशन हमारे पास पहुंच गई, ठीक है ना? जी। अब आपके ही मोबाइल में हम ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा सुधार करके एक बटन दे दें, राइट? हम्म। जिससे कि जब भी आपको संदेह हो वो बटन आप दबा दें, राइट? अच्छा। तो वो आपकी पूरी रिकॉर्डिंग करना चालू कर देगा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड भी कर देगा, उसे हैश वैल्यू से लॉक भी कर देगा, और वो आपके बिना कष्ट के जो है ना, वो जहां पहुंचाना है उसको वहां पहुंचा भी देगा। और उसके ऊपर यदि एफआईआर दर्ज करना है तो एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। अच्छा। तो आप बताओ, फिर किसी की औकात होगी कि वो आपके साथ इस तरीके की धोखाधड़ी करे? अभी क्या है, वो धोखाधड़ी करता है, आपसे कुछ पैसे भी ले लेता है कि ये पैसे जमा करो, वो पैसे जमा करो, और बाद सर में जो हो है ना, गया है मेरे साथ, इसीलिए मैं पूछ तो रही देखिए थी आपके आपसे। बिना कहे मैंने बता दिया कि नहीं बता दिया आपको? जी जी ठीक है जी ना? तो आप पुलिस के पास जाएंगे तो वो आपकी एफआईआर ही दर्ज नहीं करेगी। जी जी जबकि देखा जाए, जो उसने यदि गलत दृष्टि से आपको जो मैसेज पहला भेजा है कि इतना पैसा आपको मिलेगा, जी। उसके साथ ही उसने अटेम्प्टेड क्राइम कर दिया है। तो यस एक तो सर। होता है क्राइम कमिट होना। क्राइम कमिट होने का मतलब है कि उसने आपको मूर्ख बना दिया, आपसे पैसे ले लिए, और फिर जो है ना, बना दिया आपका सर। आपका फोन नहीं उठा रहा है, ये नहीं हो रहा है, और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये हो गया है जी। फुल हाँ हाँ। क्राइम, राइट? जी जी एक जी है अटेम्प्टेड क्राइम, कि उसने जो है ना आपसे कुछ बात की, आपको संदेह हुआ, आपने बटन दबा दिया, बटन दबा के सब रिकॉर्ड होके रिपोर्ट भी हो गई बिना थाने जाए, और उसको हम्म अरेस्ट होके जेल चला गया। तो ये हम्म। अटेम्प्टेड क्राइम भी क्राइम है, राइट? जी। यदि आपकी पुलिस की व्यवस्था बदल दी जाए तो सब साक्ष्यों के साथ जो है एफआईआर भी हो जाएगी और वो जेल भी चला जाएगा। एक बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाएगा? आज आ ये, जाएगा। यदि आज ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारे दुष्ट राजनेता ऐसे नियम कानून और व्यवस्था को जमीन पे नहीं उतारना चाहते हैं।
वो आज भी आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। जिस कानून के तहत लोगों को जेल भेजा जाता है वो 1860 का है, जिसे इंडियन पीनल कोड कहते हैं। तो अब आपको एक चीज समझना चाहिए, आपकी समस्याओं के लिए यदि कोई एक सिंगल व्यक्ति दोषी है तो ये राजनेता हैं, जिन्होंने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। ये कोई चीज बदलना नहीं चाहते हैं, आपको मूर्ख बनाना चाहते हैं, आपकी गरीबी का उस उपहास उड़ाना चाहते हैं। देखिए, जो व्यक्ति श्रम करके अपने लिए नहीं कमाता है, उसमें और कीड़े मकोड़े में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है सर, कोई फर्क नहीं है। तो इन्होंने फ्री भी बांटकर 1 रुपए में चावल, 2 रुपए में चावल, 1 किलो चावल, इस तरीके का जो फर्जीवाड़ा करके रखा है वो भी आपके ही पैसे से करके रखा है, इनके पिताजी का नहीं है। और आपको जो है ना, उन्होंने कीड़ा मकोड़ा बना दिया है, आत्मसम्मान विहीन बना दिया है। और वो व्यक्ति जब एक दिन की कमाई से 30 दिन तक खाना खा सकता है, तो वो उससे जो है ना, जो बेच के जो दारू पी रहा है और अपनी पत्नी को और बच्चों को पीट रहा है, ऐसा ही हो रहा है आपके आसपास के नहीं हो रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। तो इस सब के लिए कौन दोषी है? ये जो फ्रीबी बांट रहे हैं, जो आपके वोट को अपने हित में करके आपको इवन गुलामों के नियम कानून भी थोप के रखे हैं। तो यदि अब हम आपको एक ऐसी चाबी थमा दें कि बिना 5 पैसे खर्च किए आप इनको हरा सकें और अपनी सोच और क्षमता के साथ जो चीज आपको मिलना चाहिए वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसके लिए क्राइम फ्री भारत ने एक ऐप लॉन्च किया है जिससे आप ऑलरेडी जुड़ चुकी हैं, राइट? जी जी जी। तो अब आप दूसरे मोबाइल नंबर से भी जुड़ जाइए, सपना के नाम से जुड़िए। जी क्लियर? ये बात क्लियर हो गई आपको? जी जी। अपने नाम से जुड़िए, अपना फोटो डालिए उसमें, ठीक है ना? ये जो दूसरा मोबाइल नंबर जिसने आपसे मुझे कॉल किया है, इस नंबर पे हम आपको एक SMS भेज देंगे जिसमें लिंक होगी। उस लिंक को क्लिक करके आप 2 मिनट में जुड़ जाएंगे। अपनी फोटो और अपने नाम से जोड़िए उसमें, आप किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब इसमें 2 तरीके की व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था है सदस्य की व्यवस्था। देखिए, भारत में हर कोई अपने अपने दायरे में जी रहा है, हर किसी की परिस्थितियां अलग अलग हैं, राइट? हर कोई उतना बोल्ड नहीं हो सकता है, उतना दुस्साहसी नहीं हो सकता है, इनको चुनौती नहीं दे सकता है। वो अपना पेट पाल रहा है, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों में जी रहा है, तो उसकी सोच भी जो है ना सीमित है, क्षमता भी सीमित है, और उसकी पारिवारिक परिस्थितियां बहुत सारी चीजों की खुल के सामने आने की इजाजत नहीं देती हैं। ये बात होती है कि नहीं होती है? हाँ हाँ होती है सर। तो ऐसे व्यक्ति को हम सदस्य कह रहे हैं और उससे केवल इतना ही अपेक्षा करते हैं कि अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त मित्र, अपने जो सर्कल के लोग हैं, आसपास के जो युवा और विद्यार्थी हैं, आसपास के जो वरिष्ठ लोग हैं, आसपास के जो समाज सेवी संगठन है जिनको भी आप जानते हैं, कुल मिला के यदि आप 90 लोगों को जोड़ देते हैं इसी ऐप के माध्यम से, अपने रेफरेंस से, अपने वो रेफरेंस भी हम आपको भी समझाएंगे, तो आप जो है अपने सदस्य संकल्प को पूरा कर देते हैं। इतने मात्र से आपको परिवर्तित भारत मिल जाएगा, राइट? इसमें दूसरी व्यवस्था है, वो चंद्रगुप्त की व्यवस्था है, राइट? तो चंद्रगुप्त की व्यवस्था समझना चाहोगे बेटे? जी जी बिल्कुल। ओके। चंद्रगुप्त की का सोच ये है कि मैं कर्मठ हूं, मैं चंद्रगुप्त बनूंगा और अधिक से अधिक लोगों को संगोष्ठी करके जोड़ूंगा और अपने आप को मेरिट लिस्ट में लाऊंगा, राइट? जी। तो जैसे कोई भी मेरिट लिस्ट है, कोई भी कंपटीशन है, तो उसका किसी ना किसी दिन रिजल्ट निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलेगा सर, राइट? तो जो रिजल्ट निकलने का दिन क्या है? जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है, जिसको इलेक्शन का नोटिफिकेशन कहते हैं, उस दिन जो लोग सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले, जैसे मध्य प्रदेश की स्थिति में यदि 230 ऊपर के जो लोग हैं, उन्हें चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा। चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट जो कि मैथिली शरण गुप्त मेरे द्वारा साइन किया होगा, एक पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष जिसने अपने समस्त हक जो है ना क्राइम फ्री भारत को समर्पित कर दिए हैं, वो स्वयं पहुंचेगा और आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और साथ में विधायक का टिकट भी दे देगा। ठीक है ना? क्योंकि आप चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, राइट? और तब तक जो है
ये जो 90 लोगों के जोड़ने से जो मैं आपको समझा दूंगा, हमारी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा होगी। बल्कि कबीरदास जी का एक दुआ है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जैसे 100 करोड़ लोग जुड़ेंगे, उनकी लालिमा और ऊर्जा से बचे हुए 40 करोड़ लोग भी जुड़ जाएंगे, मतलब पूरा देश ही जुड़ जाएगा। राइट। अब उनके द्वारा जो है आपको चंद्रगुप्त जो है अधिक लेके आप चंद्रगुप्त स्थापित हो गए हैं। राइट। तो वो आपको 35 बार वोट देगा। कितनी बार वोट देगा? 35 बार। पहला वोट कब दिया? जब आप जुड़े हैं। जैसे आपने अपने एक मोबाइल फोन से मीनाक्षी जी को के माध्यम से आप जुड़ी हैं, तो आप जो है ना आपने पहला वोट मीनाक्षी जी को दे दिया। राइट। अब अज्यूम करिए मीनाक्षी जी मेरिट लिस्ट में आ जाती हैं, तो वो आपके एरिया की हैं, तो आपकी चंद्रगुप्त हो गई वो। ठीक है ना? अब जिस दिन जो है ना चंद्रगुप्त का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उस दिन से हर दिन क्राइम फ्री भारत मिशन के हर सदस्य को अपने छत पे जाना है। किसके छत पे जाना है? खुद की छत पे। यदि छत नहीं है तो चबूतरे पे जाना है, चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़े होके थाली बजाकर दीपक जला के कहना है कि ये फलाना फलाना मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। और ये नोटिफिकेशन से लेके वोटिंग दिन के बीच में जो 32-33 दिन हैं, तो वो 33 बार जो है ना अपने चंद्रगुप्त के फेवर में वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ सर। दे रहा है। और फिर जो है चुनाव के दिन पोलिंग बूथ पे जाके बटन दबा के वो 35वीं बार जो है अपने चंद्रगुप्त के फेवर में वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जी। तो इससे ज्यादा ओपन और ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी और कुछ हो सकती है क्या? नहीं सर। आज जो राजनेता मूर्ख बना के गलत प्रचार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो मीडिया अपनी होर्डिंग लगा के पैसे बांट के जो है ना भीड़ इकट्ठी करके और पैसे बांट के जो है ना सर्वे करा के जीत रहे हैं, ये सभी राजनेता इन चंद्रगुप्तों के हाथों पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। और ये चंद्रगुप्त कौन होंगे? अदृश्य चेहरे, जिनका चेहरा कब स्पष्ट होगा? जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन होगा और वो ऊपर मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये अदृश्य चेहरों से बड़े बड़े घाघ 3-3, 4-4 बार के एमएलए, एमपी और मंत्री और मुख्यमंत्री ये पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सर। और फिर जो है मैथिली शरण गुप्त जैसे चाणक्य की फौज जो है, जो बदले कानून को बदलने का काम जो है किसको करना है? उन चंद्रगुप्तों को नहीं करना है, चाणक्य को करना है और चाणक्य की फौज को करना है। राइट। इन चंद्रगुप्तों को तो उस पर विचारण करके, और यदि कोई सुझाव देना है तो सुझाव को पर विचार करके उसे सम्मिलित करते हुए हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, ये कहाँ कहना है? विधानसभा में या पार्लियामेंट में। और वो सब चीज कानून बन जाएगी, तो ये अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? हाँ या नहीं? हाँ बिल्कुल बदल जाएंगे। जो अभी जो है बादशाही व्यवस्था आपके ऊपर थुपी हुई है, जो आपकी बात नहीं सुनती है, आपको थाने से भगा देती है, और वो भी उनके वैधानिक कर्तव्यों के विरुद्ध, वो व्यवस्था बदल जाएगी कि नहीं? स्पेशली जब उसे अपनी कार्रवाई ना करने के लिए दंड के साथ साथ यदि आपको कंपनसेशन भी देना पड़े, तो वो क्या आपकी जो है ना कानून के तहत जो उसे कार्रवाई करना चाहिए वो उसे करने से विमुख हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल जो है वो जो है आपका काम करेगी, पारदर्शी तरीके से करेगी, और उसकी हिम्मत नहीं होगी कि कोई गलत काम कर दे। ठीक है ना? सही। तो और बाकी व्यवस्था के तहत जो है पूरा देश बदल जाएगा। क्राइम फ्री भारत में बहुत रेवेन्यू का मॉडल रखा गया है, ऐसे ही पेपर करेंसी में बहुत बड़ा मॉडल रखा गया है, और आज जो सरकार कमा पा रही है इससे 20 गुना पैसा सरकार के पास आएगा। तो आपका टैक्स फ्री भारत हो जाएगा, आपका महंगाई फ्री भारत हो जाएगा। आज की दुष्ट व्यवस्था तो आपका सिलेंडर 1100 रुपए से ऊपर कर दिया है, चुनाव के बाद तो ये 1500 का हो जाएगा। आप देखिए पहले जो 300 रुपए का होता था उसी में हमारी जान निकलती थी, आज हम 1100 रुपए का सिलेंडर खरीद रहे हैं। ये अविश्वसनीय है कि नहीं है? अविश्वसनीय है सर। है कि नहीं? तो आप परिवर्तित भारत चाहते हैं? हाँ या नहीं? हाँ। तो आप सदस्य भूमिका में चाहते हैं या चंद्रगुप्ती व्यवस्था में?
चंद्रगुप्त का मतलब है कि आप स्वयं जो है मेरिट लिस्ट में अपने आप को स्थापित करेंगे, एग्रेसिवली हाँ, सभाएं लेंगे, या पर्दे के पीछे रहकर सदस्य की भूमिका में आप जो है ना काम करना चाहते हैं कि भैया हम 90 लोगों को जोड़ देंगे, अपना संकल्प पूरा कर लेंगे और हमें परिवर्तित भारत चाहिए, हमें चंद्रगुप्त नहीं बनना है। तो आप चंद्रगुप्त बनना चाहती हैं, क्योंकि हाँ, चंद्रगुप्त बिल्कुल। बनने का मतलब है आप विधायक भी होंगी, मंत्री भी होंगी, और नंबर 1 पे आ गई तो मुख्यमंत्री भी होंगी। जी जी। तो आपकी क्या सोच है, चंद्रगुप्ती सोच है या सदस्य सोच है? चंद्रगुप्त की। तो चंद्रगुप्त जो है, आप राष्ट्रीय स्तर के संसद बन के और प्रधानमंत्री बन के बनना करना चाहते हैं, या विधायक बन के मुख्यमंत्री बन के बनना चाहती है? देखिए, ये तो आपके ऊपर है। यदि आपको मेरिट लिस्ट में आप आ गए, नंबर 1 पे आ गई, तो आप बन जाएंगे उसमें, क्योंकि आपकी अपर स्टोरी और दिमाग तेज चलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो सब ठेका मैथिली शरण गुप्त ने लेके रखा है। अच्छा। ठीक है ना? तो आप में और कोई क्षमताएं हो चाहे ना हो, केवल एक क्षमता यदि है कि लोगों को जोड़ के उनको जो है ना क्राइम फ्री भारत के जो 2700 से अधिक वीडियो हैं, उनके वीडियो साथ में देख के बैठ के और उनसे उनको प्रभावित करके उनको जोड़ा जाए, और उनसे जैसा मैंने पूछा ऐसा ही आपको पूछना है कि वो सदस्य बनना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। सभी लोगों को संगोष्ठी करके जोड़ना है। तो आप बताइए, बिना 5 पैसे के आप जुड़ रहे हैं, बिना 5 पैसे के आप जो है ना चंद्रगुप्त बन जा रहे हैं, बिना 5 पैसे के आपको टिकट मिल जा रहा है, और बिना 5 पैसे खर्च किए आप जीत भी जा रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हरा पाएंगे। इस मॉडल में आपको कोई कमी दिख रही है? आप कुछ चीज पूछना चाहती हैं? नहीं नहीं सर। आपको पूरी बात समझ में आ गई है? जी। तो आपने चंद्रगुप्त बनना चाहा है, इसका मतलब है कि आप अपने मोहल्ले में और संगोष्ठियां करना चालू करेंगे और लोगों को जोड़ेंगी। अब इस लोगों को कैसे जोड़ना है ये मैं आपको समझा दूं। जी। ठीक है ना? तो सबसे पहले जोड़ते के साथ एक रजिस्टर साथ में रख लीजिए। तो जो लोग जुड़ रहे हैं और साथ में बैठ के वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो कौन से हैं, ये पूरी बातें आपको नहीं समझाना है, क्योंकि आप इतने अच्छे ढंग से समझा सकेंगे क्या? नहीं समझा पाएंगे। नहीं। तो इसके लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, जो कि हमारी अपनी चैनल है। आपको हमारी शब्दों में ढेर सारे वीडियो ऑडियो मिल जाएंगे, जिनको साथ में बैठ के देखना है। राइट? फिर चर्चा करना है, जैसे मैंने आपसे चर्चा की। ठीक है ना? फिर उनसे पूछना है कि भैया आप सदस्य बनना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, जैसा मैंने आपसे पूछा। फिर उसको एक ऑप्शन और दे दीजिए। वो यदि कहेगा साहब मुझे बात समझ में नहीं आई, थोड़ा सा और समझना चाहता हूं मैं, तो उसे विचाराधीन सदस्य का भी मौका दे दीजिए। ठीक है ना? फिर इनको जो है, जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप होता है। तो यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम यदि आप टाइप करेंगे तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड हो जाएगा। हम व्हाट्सएप का यूज नहीं करते हैं, टेलीग्राम का यूज करते हैं, क्योंकि टेलीग्राम में 1 लाख जो का ग्रुप बन सकता है। तो 100 करोड़ लोगों के लिए हमें 1000 ग्रुप बनाना होंगे। ठीक है ना? तो आप जिन जिन से बात कर रहे हैं, जो सदस्य या चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, उसका टेलीग्राम पर जोड़ के ग्रुप बना दीजिए और उसमें मुझे भी जोड़ दीजिए। तो हम हमारी बातें भी उन तक पहुंचने लगेंगी और उनकी बातें हम तक पहुंचने लगेंगी। ठीक है? दूसरा, जो विचाराधीन सदस्य है उसका अलग ग्रुप बनाइए, क्योंकि उसमें आपको फॉलो अप ये करना है कि उसने अपना विचार पक्का कर लिया है कि नहीं किया है, नहीं तो उससे फिर से जाके संगोष्ठी करना है। ठीक है ना? यदि आप उसे नहीं समझा पाते हैं तो मेरे से बात कराइए, मैं उसे समझाऊंगा। है ना बहुत आसान? जी जी सर। कि कठिन है? नहीं। यदि आपने मेहनत की और नंबर 1 आ गए तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? जी सर। नहीं, इसमें कोई शंका है आपको? नहीं सर, बस आपका सपोर्ट रहेगा तो फिर बिल्कुल आराम से। तो ये यात्रा आप आज से प्रारंभ करिए। जी। और आपको जो है एक चीज और ध्यान रखना है, लोग आपकी लिंक से जुड़ना चाहिए। तो आपको अपनी लिंक कहाँ मिलेगी? जो ऐप है, एक वही समझा रहा हूं मैं आपको। आपके जो ऐप है उसमें सबसे नीचे यदि आप दाहिने कोने में देखेंगे तो उसमें प्रोफाइल लिखा हुआ है। हाँ। ठीक है ना? प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड उसमें दिखेगा। जी। ठीक है ना? तो आप जो है उससे
उसमें 4 ऑप्शन है। एक है शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। दूसरा जो ना उसमें ऑप्शन है कॉपी लिंक, तो उसे कॉपी करके इवन आप एसएमएस से भी भेज सकती हैं, ठीक है ना। अच्छा। तीसरा उसमें ऑप्शन है शेयर ऑन मीडिया, तो उसमें आप टेलीग्राम वगैरह पे भी भेज सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा। और चौथा ऑप्शन है उसमें डाउनलोड लिंक, तो जैसे ही इसे आप डाउनलोड करेंगी तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो फिर आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड देखने के लिए और या दिखाने के लिए किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप अपनी फोटो गैलरी से ही उस कार्ड को किसी को भी दिखा सकते हैं यदि आपको दिखाना है। जैसे मान लो आप जहाँ चर्चा कर रहे हैं तो लोगों को बताना है कि देखिए इस तरीके से बिना 5 पैसे किए मुझे कार्ड मिल गया, आपको भी मिलेगा। राइट जी जी जी। राइट। और उसकी जो इमीडिएट दिक्कत है उसमें भी मदद की जाएगी, और बाद में तो देश बदलने की पूरी रूपरेखा है जो मैंने आपको समझाई है। अब आपको इसके बारे में, अच्छा दूसरा जो है, आप यूट्यूब का यूज करते ही होंगे जी। तो यूट्यूब पे जाके क्राइम फ्री भारत टाइप करिए जी। तो आपको मेरा फोटो भी दिख जाएगा उसमें, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। फिर हम आपको यूट्यूब देखने का तरीका बता रहे हैं। आप जो है यूट्यूब में जो आपको चीजें यूट्यूब पर उस रहा है उस तरीके से इसे नहीं देखना है। तो सब्सक्राइब करने के बाद आप होम पे चले जाइए और फिर यूट्यूब के नीचे प्लस साइन के बगल में जो है ना एक टैब है जिसका नाम है सब्सक्रिप्शंस, राइट। तो जैसे ही आप उसे दबाएंगे तो जितनी भी चैनल आपने सब्सक्राइब की हैं वो ऊपर दिखने लग जाएंगे, राइट। तो आपको हमारा फोटो उसमें यूनिफॉर्म में दिखेगा, क्राइम फ्री भारत का, ठीक है। जी जी जी। तो उसको आप क्लिक करेंगे तो उसके क्लिक करते ही उसके जस्ट नीचे लिखा रहता है व्यू चैनल, राइट। तो व्यू चैनल को क्लिक करिए। अब आप चैनल के अंदर घुस गए हैं, अभी तक आप चैनल के बाहर थे, ठीक है ना। अब आप क्राइम फ्री भारत चैनल के अंदर प्रवेश कर गए हैं। अब उसमें आप जो है ना वीडियो पे जाएंगे तो जितने भी वीडियो हैं वो देख पाएंगे। जो छोटे वीडियो जिसे शॉर्ट्स कहते हैं वो देख पाएंगे। आप जो है लाइव वीडियो, जो हम लाइव सेशन लेते हैं, वो भी आप अलग से देख पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में जो हम दूसरे के भी वीडियोज होते हैं जो मुझे लगता है कि क्राइम फ्री भारत के लिए रिलेवेंट हैं, मैं उनको भी पोस्ट करता हूं। तो आप जो है कम्युनिटी में जाकर कम्युनिटी में क्या परोसा जा रहा है उसे भी देख पाएंगे, लोगों को भी दिखा पाएंगे। तो अभी हमने आपको 3 चीजें बताई। पहली बात बताई कि कैसे ये देश बदलेगा, राइट। और आपकी खुद की भूमिका सदस्य के रूप में हो सकती है और चंद्रगुप्त के रूप में हो सकती है, ठीक है ना। दूसरी बात हमने आपको समझाई कि कैसे आपको अपनी प्रोफाइल से शेयर करना है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल से कोई जुड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेगा। इसमें हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि यदि आपकी प्रोफाइल से यदि एक व्यक्ति जुड़ेगा तो आपको मोहल्ला अधिकारी बना दिया जाएगा, राइट। अपने आप बन जाएंगे आप। 3 व्यक्ति जुड़ेंगे तो आप जो है टाउन अधिकारी बन जाएंगे। यदि आप 5 लोगों को जोड़ देंगे तो ब्लॉक अधिकारी बन जाएंगे। 10 लोगों को जोड़ देंगे तो जिला अधिकारी बन जाएंगे। 50 लोगों को जोड़ देंगे तो आप राज्य अधिकारी बन जाएंगे। 100 लोगों को जोड़ देंगे तो आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। जब आप 100 लोगों को जोड़ देंगे इसके बाद आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है, और लोगों को जोड़ते हुए यदि मेरिट लिस्ट में आप आ गए तो आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। आप बताइए, इससे ज्यादा पारदर्शी कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? नहीं हो सकती सर। जिसमें हमने अपने पास एक भी चीज सॉरी, हाँ बोलिए। किसी भी एरिया से जोड़ सकते हैं ना? किसी भी एरिया से जोड़ सकते हैं। आपके जो है ना जुड़े लोग यदि विदेश में हैं तो उनको भी जोड़ सकते हैं। अच्छा, मतलब जो एनआरआई भी हैं, क्योंकि आजकल हर परिवार से कोई ना कहीं बाहर विदेश में भी है, तो उसको भी जोड़ सकते हैं। उसे भारतीय होना चाहिए, बस केवल एक जो है ना उसका वो है बंधन। मतलब आप विदेशी को जोड़ोगे तो नहीं मिलेगा। सही। ठीक है, ओके। तो चलिए, ये चर्चा आपको कुछ लाभ वाली लगी सर, बिल्कुल। आपकी सभी समस्याएं, सभी सवालों का जवाब मिल गया जी। तो जैसे आपने अभी प्रश्न डाला था, यदि आप ऐसे ही प्रश्न यदि डालेंगे तो मैं खुद आपको फोन लगा के आपकी बात का जवाब दूंगा, ठीक है। जी, थैंक यू सर। अभी आपने फोन नहीं लगाया, मैंने फोन आपको लगाया, ठीक है। मैंने यही सोच के लगा कि क्या पता है ये सही है या नहीं। मतलब एक कहते हैं ना, प्रूफ होने के लिए चीजों को थोड़ा ट्राई करो तो ज्यादा अच्छा है।
ठीक बात है। उस हिसाब तो से आप मैंने मुझे सोचा। जानती हैं, मैं मध्य प्रदेश कैडर का ही आईपीएस ऑफिसर हूँ, 7 साल डीजीपी रहा हूँ, अभी 2 अच्छा। नेशनल पुलिस मिशन को हेड कर रहा हूँ और देश को बदलने का ठान लिया है। जी बिल्कुल सर, हम 2023 साथ में हैं ही सब। 2023 में ही हमारे चंद्रगुप्त के लोग 3 राज्यों में जो है इन सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों का चुनाव अभी है। जी तो जोर से लग जाइए, हो सकता है आपका ही नंबर लग जाए। जी सर। देखिए संभावना है, यदि मेहनत करोगी तो है। वो तो ओपन हाँ कंपटीशन है। जी जी जी। ओपन कंपटीशन में तो आप रोज देख पाएंगे कि आप कितनों को जोड़ रहे हैं, बाकी ने कितनों को जोड़ा है, वो सब दिखाई देता है। उसको देखने के लिए भी मैं आपको बता दूं, उसमें एक ऊपर है टाइटल ट्रेंडिंग, राइट। हाँ। तो आप ट्रेंडिंग में जाएंगे तो उसमें ऊपर टुडे लिखा रहता है और नीचे व्यू ऑल लिखा रहता है, राइट। जी। और अदरवाइज उस दिन के 3 जो टॉप परफॉर्मर हैं वो दिखाई देते हैं। हाँ। तो जब आप जो है टुडे को क्लिक करेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन है, इस वीक में क्या है, इस महीने में क्या है और अब तक क्या है, ठीक है ना। तो यदि आप अब तक का दबा देंगे तो जिस दिन से ये ऐप चालू हुआ है उस दिन से अब तक की क्या स्थिति है वो आप देख पाएंगे, राइट। तो दूसरे लोग कहाँ पे हैं और आप कहाँ हैं ये आप देख पाएंगे। ज्यादा मेहनत करेंगे तो नंबर 1 आने में की संभावना बढ़ जाएगी। सही है सर। तो आज से ही लग जाइए। बिल्कुल सर। चलिए, जय हिंद, जय थैंक यू। भारत, जय वंदे हिंद। मातरम। वंदे मातरम सर।